एवरीवन, वेलकम टू बुक्स वैगन। आज हमारे साथ हैं श्रीराम के सर, जो नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और पोइट भी है। और इन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग में इमोशनल सेंसिटिविटी और लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इंटीग्रेट किया है। द स्कॉर्पियन ग्रासेस एक ऐसी कहानी है जो प्यार, दोस्ती, हार्ट ब्रेक और एस्पिरेशंस के अनएक्सपेक्टेड टर्न्स को एक्सप्लोर करती है। सर, वेलकम टू बुक्स वैगन। बहुत अच्छा लगा कि आप आए। Thank you so much for inviting me, and it is really great to join World Book Fair and talk about the books. That is something every authors wait for entire year and talk about that. Yeah, thank you. So your book cover shows such a beautiful picture of Banaras, I can see, and the title is so metaphorical. थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट लग रहा है। प्लीज बताइए कि इस टाइटल के पीछे का थीम क्या है? वैसे टाइटल द स्कॉर्पियन ग्रासेस, ये ऐसा क्वेश्चन जब से पब्लिश हुआ है किताब, मेरे पास अक्सर लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग बिहाइंड दैट, क्योंकि कवर इज़ रिफ्लेक्टिंग अबाउट बनारस एंड टाइटल द स्कॉर्पियन ग्रासेस। तो स्कॉर्पियन द पिक्चर्स कम्स वेरी डिफरेंट। बेसिकली द स्कॉर्पियन ग्रासेस एक तरह का फ्लावर होता है, ओके, और उसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग है वो बहुत डिफरेंट है। मीन्स दैट इज़ क्वाइट अलाइनिंग विद द स्टोरी दैट आई हैव रिटन, that is talking about the love, transcendental form of the love, and one there is two changes happen. One change that you see in the world, and the change that happen within ourselves. So this stories talk about the a journey of a young man from being innocent to an experienced man. Moving from the rural India to a small city, and he experienced something very different. So Banaras is also kind of city which has its own significance. Okay, so the whole story just having some mingle of all this thing, and connoting the meaning that the Scorpion grasses is having. तो पूरी कहानी और जो फ्लावर का जो मेटाफोरिकल मीनिंग है वो दोनों ही एक दूसरे से अलाइन करती है। तो सर, आपके नॉवेल में जैसे दो कहानियां पैरेलल जा रही हैं। One story goes in a diary and another story goes on जो डायरी में चल रही है, उसका एक और कैरेक्टर है। ये जो एक मिक्स बनाया है आपने, इसके बारे में बताएं। ओके, तो कहानी जैसे अगर आप ओपन करेंगे तो इट टॉक्स अबाउट अ यंग गर्ल हु इज जस्ट एट त्रिवेणी संगम, एंड शी फाउंड अ डायरी, एंड शी हैज़ हर ऑन लाइफ स्ट्रगल्स, हर पेन, हर सफरिंग, एंड मीन टाइम शी गॉट द डायरी। और जब डायरी उसके हाथ में आता है और जो डायरी के पेजेस टर्न करती है और उस पर जो कहानी होती है, तो एक तरफ उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ की स्टोरी चल रही है, दूसरी तरफ कहानी जो है सिद्धार्थ की कहानी है। सिद्धार्थ की कहानी ओपन होती है, जो कि मेन कहानी, द मेन प्लॉट जो है वो सिद्धार्थ की कहानी जो डायरी में है। जो गर्ल है प्रभा, वो पैरेलल स्टोरी उसकी भी चल रही है, क्योंकि जब वो मिलती है एक यंग मैन से, शी डिडंट नो द मैन वाज अनकॉन्शियस एट द त्रिवेणी संगम, एंड शी टेक केयर ऑफ दैट मैन। ओके, अभी तक उसको द स्ट्रेंज मैन करके इसमें रेफर किया गया है। पूरी कहानी के एंड में जाके कहीं ऐसा कुछ है। तो ये दोनों ही कहानी एक तरह से कह सकते हैं कि द सेकेंड चांस, लाइफ हैज़ ऑलवेज सेकेंड चांस, द मैन हु लॉस्ट एंड सिद्धार्थ, ये दोनों ही कुछ रिलेशन है पूरी कहानी में। आई वॉन्ट गिव द स्पॉइलर, आई विल expect the readers to read and find what's happened. सर, आपने सिद्धार्थ की जर्नी में दिखाया है एक ट्रांजिशन, एक विलेज से लेके एक शहर में, कैंपस आर्क आई कैन से। तो उस कैरेक्टर को लिखने में आपकी क्या इन्वेस्टमेंट रही इमोशनली? बिकॉज आई फील कि आपने भी बोला आप बनारस से हैं, एंड इट ऑल्सो आई कैन सी दैट ऑन द कवर इज वेल। तो आपने वहाँ का एटमॉस्फेयर चुना, वहाँ की सेटिंग भी चुनी, तो वो जो कैरेक्टराइजेशन आपने किया है उसके पीछे आपको क्या चैलेंजेस हैं? जैसा आपने कहा कि मैं बनारस हूँ, और मैं बनारस के रूरल एरिया से आता हूँ। मेरा घर जो पैटर्नल हाउस है बनारस के जस्ट आउटस्कर्ट में है। ओके, तो इफ़ आई लुक एट मी, आई एम सॉर्ट ऑफ लाइक वो देसी गांव वाला जो लड़का होता है। तो ऑफ कोर्स आई एम दैट एट द रूट। जो मेरा करेक्टर है वो भी गांव से निकल के बनारस आता है। BHU इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी। ओके,
सो जब वहाँ आता है तो गांव का वो जो लड़का है और शहर में जब आता है तो एक डिफरेंट कम्युनिटी उसको वहाँ पे मिलता है. तो ऑफ कोर्स while writing this character somewhere it has helped me to write down because I had that sense. लेकिन इसमें जो करेक्टर है, जो मेन करेक्टर, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ कोर्स वो बिल्कुल डिफरेंट है. वो कि कोई भी यंग मैन है जिसकी लाइफ में आता है, जब कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के बाद जो एक रिलेशनशिप होती है, वो जो इमोशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एवरीवन की लाइफ में आता है. सबके हर किसी की लाइफ में वो आता है. और वो जो फेज होता है, दैट फेज इज समथिंग दैट एवरीवन एक्सपीरियंस and they come across, and some people they reach to the acme of the personality. Okay, जो जहाँ पे उसको बोलते हैं ना कि द बॉय से मैन तक का जो जर्नी है, बेसिकली वो पूरा कहानी का ट्रांसफॉर्मेशन वही बात करता है. सर जैसे आपके नॉवल में प्यार, दोस्ती, हार्ट ब्रेक, एम्बिशन सब साथ साथ चल रहा है, आपके हिसाब से लाइफ का इनमें से कौन सा फेज किसी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इमोशनली चैलेंजिंग होता है? एक तो मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि प्यार में ये हार्ट ब्रेक वगैरह टाइप का कुछ नहीं होता है. आई बिलीव इट, टोटली आई बिलीव इट. एंड लव इज़ टोटली समथिंग दैट हैपन्स टू सेल्फ. इट नेवर मैटर्स विद द अदर पर्सन, जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ दैट इमोशन दैट वी हैव. ओके, तो एक तो पॉइंट वो है. दूसरा ऑफकोर्स जब हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ जो कॉन्सेप्ट है, वो जो पेन जो है, द पीपल हु क्रॉस दैट suffering, they transform into something different, they become something else. वो something else का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तभी होता है जब कोई पर्सन उस लव, इमोशंस, जो पर्सनल सफरिंग है उसको क्रॉस करके जाता है. some people lost themselves before that. ठीक है, तो आई बिलीव दैट वो जो टाइम आता है जहाँ पे डिसबिलीफ अपने साथ भी होता है, दुनिया को देख के भी होता है, उसके बाद वो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होती है, वो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ. तो सर जैसे आपने भी बोला कि आपके हिसाब से हार्ट ब्रेक नहीं होता है, तो आप ये बताइए कि लव इज़ अ स्ट्रेंथ और अ वीकनेस? लव इज़ ऑलवेज स्ट्रेंथ. इट कैन नेवर बी अ वीकनेस. आई नेवर बिलीव, बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ पर्सन ट्रूली फॉल इन लव हैज़ लॉस्ट एवर. आई हैव नेवर सीन. And if it is loss, I will call it attachment. There's in हिंदी में जो कहते हैं ना प्रेम और मोह का जो डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस होता है. प्रेम में अक्सर लोग ट्रांसफॉर्म ही होते हैं, वो लॉस्ट नहीं होते हैं, और वो काफ़ी कुछ अपने से होता है, अपनी जो आप सेल्फ होते हो ना, उसका रियलाइजेशन होता है. दैट इज़ लव. दैट्स आई बिलीव. सर एम्बिशन भी अचीव करने के लिए कितने लोगों को अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं, तो उनको भी कभी कभी ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब कभी कभी ऐसा लगता है कि अब बस हो गया, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा और स्ट्रगल. ये जो फेज़ है कन्फ्यूजन का हर यूथ के लाइफ में कभी ना कभी आता है, वो भी आपकी किताब में दिखाई देता है. एम्बिशन का जो अपने इमोशन इसमें डाला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो ये है कि जैसे ये बहुत इंडिविजुअल सफरिंग है, इसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. जैसे आई बिलीव कि जब आप सेल्फ के साथ सफ़र कर रहे हो, जब अपने सेल्फ की अपने ऊपर जब डाउट आता है, और जब उस डाउट को आप फेस करते हो, उसको ओवरकम करते हो, फिर उसके बाद जो गेन होती है वो आपकी बिल्कुल डिफरेंट गेन होती है. राइट, वहाँ पे ऑफकोर्स देयर आर सर्टन फेजेस जहाँ पे आप यू माइट हैव सम पीपल्स जिसके साथ आप you can communicate and you can have some result. लेकिन जो आपकी सेल्फ की नॉलेज से जो आपको नॉलेज मिलता है, जो आपको हेल्प मिलता है, वो बेसिकली आपको कंप्लीट मैन बनाता है, कंप्लीट पर्सन बनाता है. एक्चुअली कम्प्लीटली अग्री सर. सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप आज आए इस सेशन में, इतना कुछ सिखाया, एंड आई एम श्योर आपकी नॉवल से भी लोगों को बहुत कुछ देखने और सीखने मिलेगा. So thank you so much sir for coming here, and thank you everyone for being with us here today. Thank you. Those who want to read my books, the book is available on Volkswagen.com. वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं. You can order from there.